हेलो फ्रेंड्स, टीसीएस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं टीसीएस में या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो वियर्ड है। बाकी कंपनियों में भी होती हैं, लेकिन जैसे टीसीएस एक बड़ी कंपनी है तो लोग उसके बारे में बात ज़्यादा करते हैं। तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें अगर आप जानना चाह रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं, या ऑफ़र है या इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं टीसीएस के लिए, तो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको समझ लेने चाहिए पहले ना, जाने से पहले। तो सबसे पहला है 9 घंटे की वर्किंग शिफ्ट है। वो सभी कंपनियों में है, लेकिन इसमें अलग क्या है, जैसे बाकी सभी आईटी कंपनीज में, सर्विस बेस्ड आईटी कंपनीज में मोस्टली 9 घंटे का टाइम आपको एक दिन में देना पड़ता है। तो टीसीएस में क्या वियर्ड है, उसमें दिक्कत ये है कि उनका मोटिव ये है कि आपको सिस्टम के सामने बैठना ही है 9 घंटे। हो सकता है आपका काम जो है 2-3 घंटे 4 घंटे में ख़त्म हो गया, लेकिन वो आपको 9 घंटे से पहले उठने नहीं देंगे। उनको चाहिए कि भैया आप 9 घंटे बैठो। अगर आपका काम हो गया, खाली बैठो, हो सकता है वो आपका दूसरे बंदे का टास्क दे दे या कोई नया टास्क असाइन कर दे, लेकिन वो आपको 9 घंटे बिठाएंगे ही बिठाएंगे सिस्टम के सामने। ठीक है। तो बाकी मोस्टली कंपनी में क्या होता है, जिसमें मैं हूँ, उसमें भी ये है कि आपको एक टास्क दे दिया, आपने काम कर लिया टाइम से, तो आप इधर उधर आप एंजॉय कर सकते हैं, या सिस्टम के सामने हो सकता है ना बैठे, हो सकता है बैठे, वो आपकी मर्जी रहती है। तो लेकिन टीसीएस में ये है कि आपको बैठना ही पड़ेगा, ये फिक्स है आपका। दूसरा जो वियर्ड है, 90 दिन का नोटिस पीरियड है। वो सभी कंपनियों में है आजकल, तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसी के लिए नहीं है, जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है सभी में 90 दिन का नोटिस पीरियड है। लेकिन इसमें क्या अलग बात है कि अगर आप, जैसे बाकी कंपनीज में क्या होता है ना, कि अगर आपका रोल इतना क्रूशियल नहीं है, या आपका प्रोजेक्ट थोड़ा कंप्लीशन के टाइम पे है या हो चुका है, तो मैनेजर पे डिपेंड करता है, वो आपको जल्दी भी आपको रिलीज कर देते हैं, है ना। तो 90 दिन से पहले भी हो सकता है, 1 महीने में, 2 महीने में। लेकिन टीसीएस में 90% मैनेजर आपके ऐसे मिलेंगे जो आपको जाने नहीं देंगे। इससे क्या होता है कि आपके पास किसी अच्छी कंपनी का ऑफर भी आ रहा है, किसी इंटरव्यू की कॉल भी आ रही है, तो वो आप नहीं ले पाओगे, है ना। इस वजह से ये भी थोड़ा वियर्ड है इसके अंदर, टीसीएस के अंदर। इससे अगला है रैंडम प्रोजेक्ट एलोकेशन। मतलब जो आरएमजीज होते हैं ना कंपनी के, वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको कि किस प्रोजेक्ट में आपको एलोकेट करना है, तो वो इतने मतलब इतना बेकार मैनेजमेंट है टीसीएस का, ऐसा सुनने में है। मतलब फेमस है इस चीज़ के लिए टीसीएस, कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी स्किल्स क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। वो आपको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल लेंगे। मान लो आपको जावा आती तो आपके मशीन लर्निंग में डाल देंगे, है ना। हो सकता है आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड से ना भी हो, या किसी और फील्ड से हो, तो वो आपको ऐसे फील्ड में डाल देंगे जो स्किल आपकी है ही नहीं, किसी भी रैंडमली किसी प्रोजेक्ट में वहाँ डाल देते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जिस बंदे को कोडिंग करनी होती है, इसका, है ना, कोडिंग में एंथुसियास्ट होता है बंदा कोडिंग के लिए, वो उसको सपोर्ट में डाल देंगे, वो ना प्रोजेक्ट के सपोर्ट में क्या करते हैं कि क्या होता है प्रोजेक्ट सपोर्ट में, मतलब कि अगर आप प्रोजेक्ट बन चुका है पहले ना, तो और क्लाइंट उसको यूज़ कर रहा है, तो क्लाइंट को बताना कि ये भैया ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से यूज़ करना है सॉफ्टवेयर को। तो ये सपोर्ट ही होता है एक तरीके से। तो इस चीज़ में वो आपको डाल देंगे, तो आपकी स्किल वहाँ बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए टीचर्स बोलते हैं कि स्किल्स के लिए ज़्यादा सही नहीं है। वहाँ आपको इजी लाइफ मिलेगी, सुकून मिलेगा लाइफ में, और ज़्यादा काम भी नहीं रहेगा, और आराम से आपकी लाइफ कट जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनती हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ कम मिलेगी आपको ना। तो मैं इस बारे में बात करूँगा। पहले मैं सारे पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूँ। कि एक तो ये हो गया रैंडम प्रोजेक्ट एलोकेशन। तो उसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी भी आप पे डिपेंड नहीं है, मतलब आप किस टेक्नोलॉजी में काम करना चाह रहे हैं, किस पे इंटरेस्टेड है, वो उनको मैटर नहीं करता। वो जो भी प्रोजेक्ट की नीड है, और जो भी एलोकेशन, जो भी अभी आपका उनका रिसोर्स फ्री है, उसको एलोकेट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एचआर पॉलिसीज। ठीक है, एचआर से तो सभी को शिकायत रहती है हर एक कंपनी में, लेकिन इसमें जब इसी की टीसीएस की बात कर रहे हैं, तो इसका भी एक पॉइंट ले लेते हैं। तो एचआर का मेन रोल होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सपोर्ट करना। लेकिन टीसीएस के एचआर जो माने जाते हैं, मुझे लगता है सभी कंपनियों के, वो जो है मैनेजर की तरफ बायस्ड होते हैं। मतलब वो जो मैनेजर बोलेगा, वो उन्हीं के हिसाब से वो काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ की वैल्यू बाद में करते हैं। मान लो आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और उसमें आपको स्किल नहीं मिल रही है सीखने के लिए, या मज़ा नहीं आ रहा काम करने में ना, तो आप चाहोगे कि मेरे को दूसरा प्रोजेक्ट
दूसरे प्रोजेक्ट में मेरे को ट्रांसफ़र कर दें, इस प्रोजेक्ट रिलीज़ कर दें, तो वो ऐसा बहुत मुश्किल है, लगभग ना के बराबर ही है, वहाँ नहीं होता। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि मैं इस लोकेशन पे काम कर रहा हूँ, अभी दूसरी सिटी में जाना है, तो वहाँ भी ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल होता है जब तक आप फिर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं डालते। तो लोग क्या करते हैं, मैं फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो ये मतलब एचआर उनका माना जाता है कि इतना ठीक नहीं है, ट्रांसफ़र होना बड़ा मुश्किल है, प्रोजेक्ट चेंज करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा है आपका इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रेस कोड। तो एचआर में एक ये पॉलिसी है कि आपको फॉर्मल ड्रेस ही पहनना पड़ेगा मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे आप कुछ पहन सकते हैं, लेकिन मंडे टू थर्सडे आपको फॉर्मल ड्रेस ही पहनना पड़ेगा, उनका ये रूल है। तो उनको मतलब ये देखा गया कि जो फ्रीली अपना रहते हैं एम्प्लॉयज़, ड्रेस कोड में रहते हैं बाकी कंपनियों में, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन टीचर्स वाले ऐसा नहीं मानते। उनका मानना ये है कि ड्रेस कोड होना चाहिए, फॉर्मल आपको टाई वाई पहन के, हो सकता है टाई ना हो, लेकिन फॉर्मल कपड़े तो आपको पहनने पड़ेंगे, शर्ट पैंट। आपको सबको पता ही है आपको कि फॉर्मल कपड़े क्या होते हैं, है ना। तो ये आपको फॉलो ही करना पड़ेगा ड्रेस कोड जो भी है। तो ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा वियर्ड रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रैंडम रेटिंग ड्यूरिंग अप्रेजल साइकिल। मतलब कि जब आपका अप्रेजल का टाइम आता है ना, इंक्रीमेंट बोलते हैं जिसको, जो जिसका सब लोग इंतज़ार करते हैं बेसब्री से कि हमने पूरे साल क्या काम कराया और मतलब हमने मेहनत करी, अब हमको उसका फल मिलेगा। तो ऐसा टीचर्स के बारे में मानना है कि वो इस चीज़ में अपने एम्प्लॉय को केयर नहीं करती है ना, वो उतनी वैल्यू नहीं देती है, वो रेटिंग हमेशा ख़राब रखती है, चाहे आप कितना भी काम कर लो। उनका जिनकी जो रिव्यू है टीसीएस के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ऐसा कहना होता है। तो हमेशा वो अनसेटिस्फैक्टरी रेटिंग देते हैं। ये टॉप लेवल से चलता आता है। जब जो मैनेजर होता है वो भी एम्प्लॉय होता है, उसको भी अच्छी रेटिंग नहीं मिलती, तो वो अपने नीचे वालों को भी अच्छी रेटिंग नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी इंक्रीमेंट कम होता है, इससे कंपनी में काफ़ी पैसा बचता है। आप पूरे साल अपना ढंग से काम फिनिश कर रहे हैं तो भी आपको मोस्टली एम्प्लॉयज़ को सी बैंड की रेटिंग मिलती है, जो लोवेस्ट रेटिंग होती है, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ में देखा गया है। तो लेकिन और इसमें टीचर्स में ये भी है कि बूट लिकिंग जो होता है ना, जो मैनेजर के आगाड़ों पिछाड़ों घूमते रहते हैं और उनका मैनेजर के साथ अच्छा संबंध होता है, तो उनका इंक्रीमेंट होता है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर की सच्चाई है, बहुत सी कंपनी में है, बहुत सी कंपनी में नहीं है। तो ये भी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है टीचर्स के अंदर। अगला पॉइंट है जो ठीक नहीं है टीचर्स में, ये मोस्टली जूनियर के लिए होता है, लीव पॉलिसी। लीव मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक तो लीव जो कंपनी असाइन करती है ना आपके अप्रैल टू मार्च, वो ठीक है, मतलब असाइन होना आपके बैलेंस क्रेडिट में जो होती हैं वो काफ़ी होती हैं, नॉर्मली जितनी भी होते हैं 10-12 जो भी है। लेकिन मुश्किल होती है कि वो आपको अवेल नहीं होंगे ना, मैनेजर आपको अलाउ नहीं करता, आपके बैलेंस में है, सिक लीव है, स्पेशल लीव सब पड़ी हुई है आपकी, लेकिन मैनेजर आपको अलाउ नहीं करेगा, आपको अप्रूव नहीं करेगा, वो लेने नहीं देगा। चाहे आप, और अगर आपको मिल भी गई और आपको प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो आपको छुट्टी वाले दिन भी कॉल कर लेंगे और काम के लिए बिठा देंगे। तो ये एटलीस्ट मेरी कंपनी में नहीं है, बहुत मेरी कंपनी में इस मामले में बहुत अच्छी है, तो छुट्टी आराम से मिल जाती, मैं आराम से अप्रूव कर देता। लेकिन टीसीएस में ऐसा नहीं है, उसका रिव्यू ऐसा है, सिक लीव भी मांगेंगे तो भी वो भी अप्रूव नहीं होती है। अगर मान लो आपको फैमिली के साथ किसी लॉन्ग वीकेंड पे जाना है, जैसे आप सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, तो आप सोच रहे हो कि यार फ्राइडे की भी ले लूँ और मंडे की भी ले लूँ, लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा, तो ऐसा होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसमें। लेकिन जो सीनियर लेवल के लोग हैं उनको आराम से मिल जाती है, क्योंकि उनकी थोड़ी जान पहचान हो जाती है, अप्रूव हो जाती है। लेकिन जो जूनियर लोग हैं, बंदे हैं 1 साल 2 साल के बीच में, इनको बड़ा दिक्कत होती है ना। तो ये भी एक मेरे हिसाब से नई, क्योंकि जो फ्रेशर है उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन फ्रेशर को मेरे हिसाब से छुट्टी पे कम ध्यान देना चाहिए, काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फिर भी ये लीव तो सबको ज़रूरत होती है, कोई बीमार हो जाए या कुछ फंक्शन वगैरह हो जाए तो लीव तो एम्प्लॉय का हक है, तो ये ज़रूर मिलना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ये भी एक बड़ा नहीं। अब जो लास्ट पॉइंट है, मेजर पॉइंट है, सैलरी हाइक कितना होता है। आपको जैसे आप सुनने में आया होगा कि टीचर्स हर साल अपना प्रॉफिट बढ़ाई जा रही है, ये